प्रेमचंद जयंती भी अपने आप विचार प्रस्तुत करें। बड़े गौरव की बात है ये बंधु आज जन्मधाम पे शहीदों को याद किया जा रहा है। ये आज़ादी बड़ी कीमती चीज है और ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। ये अंग्रेजों को मजबूर किया गया कि वो इस देश को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क का। ऐसा नहीं था। बहुत क्रांतिकारी का बलिदान है। और इसमें भी शहीद भगत सिंह जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में इन्होंने बम फेंका तो इनके पास पर्याप्त समय था भागने का। इनसे कहा लोगों ने कि आप निकल जाइए, इन्होंने कहा नहीं, मैं निकलने के लिए नहीं आया, मैं तो जगाने के लिए आया। आज अगर शहीद भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान ना की होती, सुखदेव ने अपनी जान कुर्बान ना की होती तो आज लोग जाते, लेकिन वो नहीं भागा। और उसके बाद भी उन्होंने फिर एक सैंडर्स अंग्रेज था, उसको गोली मारी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपको शायद मालूम नहीं होगा उसकी गवाही किसने दी थी। जिस गवाही पर भगत सिंह को फांसी हुई वो गवाही सादीलाल शामली में आप जाते हैं। शामली में एक सड़क के किनारे बहुत बड़ी एक शायद गन्ना मिल है और सर सादीलाल लिखा हुआ है। वो सारी प्रॉपर्टी उनको इस एवज में मिली थी अंग्रेजों से कि उन्होंने गवाही दी थी। जबकि वो जज थे, पंजाब में जज थे, पंजाब में जज होते हुए भी उन्होंने गवाही दी थी कि हाँ मेरे सामने उन्होंने शहीद भगत सिंह ने ऐसा किया। और एक आपको और बड़ी ताज्जुब की बात बताता हूँ मैं, जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। आपने खुशवंत सिंह का नाम सुना, सरदार खुशवंत सिंह। दूसरे गवाह उनके पिताजी थे सरदार खुशवंत सिंह, और जिनका खुशवंत सिंह का करीबन आधा कनॉट प्लेस आज भी उनका है। तो ऐसे से लोगों ने गवाहियां दी, बलिदान हुए, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। देश जागृत हुआ, हमें आजादी मिली और अब इस आजादी को सुरक्षित रखना आप लोगों का काम है। मैं अपने हृदय से तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला अनुरोध है श्री सुरेंद्र बिष्ट जी से। ये भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। सुरेंद्र बिष्ट जी जो हैं सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब फिलहाल समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। आज शहीदी दिवस पर हम सब यहाँ पर इस प्रांगण में सभी को, यानी कि ये तीनों नहीं, जितने भी शहीद हुए हैं उनको हमारा नमन, धन्यवाद। सभी जिन्होंने अपने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन खास इसलिए भी है कि 23 मार्च 1931 को जब इन 3 भारत माँ के वीर सपूतों को लाहौर की सेंट्रल जेल में जो है फांसी दी गई थी, इत्तेफाक से तब भी सोमवार था और आज भी सोमवार है। और आज का जो दिवस है हमें खास करके हमें यही एक सीख देता है कि हम इन 3 वीरों जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन एक प्रेरणा ले सकते हैं उनके बकाए बाद, उनके जो उन्होंने देशभक्ति के लिए कार्य किए हैं, जो देश प्रेम की भावना जो उन्होंने जागृत की है। हम सब मिलकर देश सेवा में लग सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अध्यक्ष श्रीमान विष्णु कुमार जी से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम में अपने विचार रख के कार्यक्रम का संपन्न करें। आज सर्वप्रथम मैं अपने राहुल जी को इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने
इस कार्यक्रम के लिए हमने धाम को चुना। शहीद दिवस हम सबको एक संदेश देता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देश को आजादी दिलाने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, उनकी कुर्बानी अविस्मरणीय है, सदा याद रखी जाएगी। वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने, हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी ने बड़े भक्ति, बड़े देशभक्ति के गीत सुनाए, जानकारी दी। मैं इन सभी जैन साहब ने स्वतंत्रता दिवस की घटनाओं को जिक्र किया, तो मैं इस अवसर पर शहीद को नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप उपस्थित रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद जगत गुरु अमर रहे। शहीद जगत गुरु अमर रहे। हमारे अनुमधान के आचार्य श्री जीवन चंद्र भट्ट जी से अनुरोध है, कृपया इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ करें। ओम बोधि भगवान सर्वोत्तम कर्म साक्षी हम। प्रथम आज इस शहीद दिवस के मौके पर मैं सभी यहाँ पर उपस्थित भक्त प्रेमियों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है अपने आप में। जिन तीन विभूतियों ने, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और आज जो हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं इस देश के अंदर, ये हमें उनसे प्रेरणा सिखाता है कि हमें अपने देश से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले देश है, देश है तो सब कुछ है, तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम जीवित हैं, हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है। ये अपनी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए देश को बलिदान कर दिया। हमें सीख सिखाता है, एक पाठ सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए सबसे पहले तैयार रहना चाहिए। देश से बढ़ के कुछ चीज नहीं है, बाकी सब चीज बाद में, घर परिवार। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने प्राणों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हर कोई नहीं सोचता देश के बारे में, कोई सोचता है। अगर वो भी शायद ये सोचते कि क्या करेंगे तो शायद देश आजाद नहीं होता। तो उन्हें मैं तीनों बुद्धिजीवी को हृदय की गहराइयों से उनको अपनी ओर से जो है वो देता हूँ, वो देता हूँ, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। इसी क्रम में मैं एक देशभक्ति गीत है वो आपके सामने रख रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए। ये इन्हीं की पिक्चर है, शहीद पिक्चर में ये देशभक्ति गीत है। ये एक बड़ा सा सुंदर सा गीत है। मैं कोशिश करूंगा कि साथ आपको थोड़ा सा आनंद आए। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।